हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की यात्रा हम करेंगे। यह एक बहुत आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा के साथ साथ एक एडवेंचरस यात्रा भी है। नीलकंठ महादेव का बड़ा ही अद्भुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने जब हलाहल पिया था, विष पिया था, उसकी जो गर्मी उनके शरीर में बढ़ी, उसको शांत करने के लिए यही वह स्थान है जहाँ पे देवादिदेव महादेव ने अपनी समाधि लगाई थी। हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों पर भोलेनाथ देवादिदेव का यह स्थान नीलकंठ महादेव। आइए आज हम नीलकंठ महादेव की यात्रा करते हैं। हिमालय के उत्तर के शिखरों से नीलकंठ के रास्ते माँ गंगा का यह दिव्य महाप्रवाह। तो सामने आप देखेंगे हिमालय के उतंग शिखर हमें दिखाई देंगे। माँ की जो निर्मलता है, माँ की जो सरलता है, माँ की जो कृपा है, इस क्षेत्र में आने पर हमें सहज ही मिलती हुई दिखती है। देवादिदेव महादेव का यह पवित्र स्थल नीलकंठ महादेव का हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम नीलकंठ महादेव की यात्रा करने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिए। हर हर महादेव, हर हर। माँ गंगा का यह प्रवाह इस देश की आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह है। माँ गंगा का प्रवाह भारतीय सनातन धर्म में बहती हुई चेतना का प्रवाह है। माँ गंगा जो देवादिदेव महादेव के शीश से इस धरती पर प्रवाहित हुई है। माँ गंगा जो कैलाश निवासरत भोलेनाथ के शीश से राजा भागीरथी की तपस्या से हम सबका कल्याण करने के लिए इस धरा पर प्रवाहित हो रही है। गंगा अगर नहीं होगी तो भारतीय धर्म की आत्मा मानो समाप्त हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। गंगा सांस्कृतिक सनातन दिव्य चेतना का प्रवाह। गंगा ही है मतलब हमारे मोक्ष का पर्याय है। गंगा को स्वच्छ रखना, गंगा को निर्मल रखना हर व्यक्ति का धर्म, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। क्योंकि अगर गंगा नहीं होगी तो भारत की आत्मा नहीं होगी। गंगा आज भले ही युवा पीढ़ी के लिए एक पर्यटन का साधन भी हो सकती है, लेकिन माँ गंगा सदैव से साधना स्थली रही है। माँ गंगा हमेशा से दिव्यता की जननी रही है। माँ गंगा हमेशा से मोक्ष की पर्याय रही है। माँ गंगा को सहेजना, माँ गंगा का सम्मान करना, माँ गंगा का आदर करना हम सबका धर्म है। हमें यह जानना होगा, आज की युवा पीढ़ी को यह जानना होगा कि गंगा पर्यटन स्थल नहीं, मोक्ष स्थल है, ज्ञान का स्थल है, धर्म का स्थल है, अध्यात्म का स्थल है। गंगा ही हमें ज्ञान देती है। गंगा के तटों का सम्मान करना,
गंगा की धारा का सम्मान करना, उसकी निर्मलता, उसकी अल्हड़ता का सम्मान करना, उसके द्वारा दी गई ये अमूल्य संपदा का सम्मान करना हम सबका धर्म है। नीलकंठ महादेव के रास्ते में माँ भागीरथी का यह प्रवाह और हिमालय की यह विशाल उतंग शिखर हर उस व्यक्ति को आकर्षित करते हैं जिसके मन में कहीं ना कहीं कुछ और जीवन में जानने का और पाने का बीजारोपण हो चुका है। हिमालय और माँ गंगा हमें सदैव निमंत्रण देती हैं, सदैव बुलाती हैं, आओ और मेरे आंचल की छाँव में अपने जीवन को धन्य बनाओ। नीलकंठ महादेव के मार्ग पर ये सुंदर झरने इसके मार्ग को और आकर्षित बना देते हैं। सुंदर झरने यात्रा के प्रदान इन प्राकृतिक झरनों का ये झरने असल मिनरल वाटर हर हर महादेव, हर हर गंगे। बाबा की महिमा निराली। नीलकंठ महादेव, सोमवार का दिन प्रभु महादेव स्वयंभू शिवलिंग जो हलाहल की अग्नि को शांत करने के बाद कैलाश जाने के पूर्व महादेव ने स्वयं स्थापित किया, ऐसी पुराणों में मान्यता है। इतनी आस्था यहाँ पर लोगों की। हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हिमालय का यह क्षेत्र। आगे बढ़ते रहे, अनावश्यक रूप से खड़े न हो। जिनका दर्शन हो गया वो आगे बढ़ जाए, अनावश्यक रूप से खड़े न हो, आगे बढ़ते रहे। जिनका दर्शन हो गया कृपया वो आगे बढ़ते रहे। नीलकंठ महादेव स्मृति पुराण के अनुसार देव व दानवों द्वारा समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का विषपान भगवान शंकर द्वारा किया गया तथा जिनकी ज्वलंतता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम के समीप पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा कैलाश लौटने के पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जन कल्याणार्थ शिवलिंग स्थापित किया गया। वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित शिवलिंग शिव जी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह स्वयं भू शिवलिंग है। नीलकंठ महादेव की बड़ी महिमा है। नीलकंठ के दर्शन जीवन के सौभाग्य का एक बड़ा विषय है। आप सभी हिमालय में ऋषिकेश से आगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव, हर हर शंभो, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। हे बाबा, ओम श्री नीलकंठाय नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर, हर हर महादेव हर, हर हर महादेव हर।